Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Tanir Iqbal, teacher Boys High School, Shatigam. Today I shall deliver lecture for class 8th, chapter number 8, that is chemical effects of electric current. Electric current, you have already studied what is current. When the current moves from a battery, a cell, to a lamp or any other thing through wire, through the switch to a bulb, and when the bulb glows the circuit becomes complete, and hence the current movement takes place. And if the circuit is broken by the switch, or by the wire is cut, or if by any other process, the circuit is not complete, and hence the bulb or any electrical appliance does not glow or run, then we say that the circuit is incomplete. ऑलरेडी हम अपने घर में देखते हैं कि हमारे बड़े में बोलते हैं कि किसी इलेक्ट्रिक वायर को टच नहीं करना, क्योंकि उधर, या अगर आपको गीले हाथ हो फिर तो ज़्यादा ही एहतियात मुहतात रहना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट पास होता है हमारी बॉडी में। अगर अब वेट हैंड्स हो तो फिर ज़्यादा ही है। तो हमने पढ़ा है कि वो मटेरियल्स जो अपने आप में इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करते हैं पास करना, उनको बोलते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे एल्युमिनियम है, आयरन है, स्टील है, गोल्ड है, सिल्वर है। ऑन द अदर हैंड, जो वो सारी मटेरियल सब्सटेंस जो अपने आप में इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करने देते हैं, उनको बोलते हैं पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लाइक प्लास्टिक है, लेदर है, और पेपर है, वुड है। वुड पर ड्राई वुड होनी चाहिए। हम कैसे देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट पास होता है या नहीं होता है? हम टेस्टर यूज़ करते हैं। फिगर 8.1 में बना है टेस्टर, और मैकेनिकों के पास होता है टेस्टर। हम टेस्टर को टच कराते हैं, उसमें ऑलरेडी सेल होती है, सर्किट होता है। जब टच कराते हैं तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ या नहीं हुआ। तो टेस्टर हमें हेल्प करता है डिसाइड करने में कि पास होता है नहीं होता है। तो हमने ये देखा है कि कॉपर, एल्युमिनियम कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, वाले रबर, प्लास्टिक, वुड नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो अब तक हमने सिर्फ टेस्टर यूज़ किया है सॉलिड स्टेट में। अलबत्ता अब हम देखेंगे क्या लिक्विड्स में करंट पास होता है। लिक्विड्स में करंट पास होता है। अगर हम अपने घर की बात करेंगे, अच्छा मच बॉयलर त्रोमुत, पे नच कर थप, इस ग्रेन लगा आसमानश खसा इंसान, आसमानश खसा इंसान। दैट मीन्स देयर water conducts electricity, but it is also a point that pure water is a bad conductor. Pure water में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। तो ये कैसे मुमकिन है कि जब हम बॉयलर लगाते हैं तो हमें कैसे इलेक्ट्रिक करंट लग जाता है? ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि प्योर वाटर नहीं होता है, इसमें आयन्स होते हैं, इसमें चार्जेड पार्टिकल्स होते हैं, तो ये चार्ज को पास करते हैं। तो इसका मतलब है कि जो डिस्टिलेट वाटर है, जिस बोतल में आब यवान तथ अगर बॉयलर त्रो तम से लगे डायरेक्ट ग्रेन कहीं, अलबत्ता इम्प्योरिटीज गसन आसने कहीं। तो लेट्स मूव टू पेज नंबर 92 ऑफ द टेक्स्ट बुक। तो हम देखते हैं अगर बल्ब ग्लो नहीं हुआ तो, या सेल्स ख़त्म हुई होंगी, तो ये इससे हम ये देख सकते हैं कि सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, बल्ब नहीं चला, तो टेस्टर वर्क नहीं कर रहा है, टेस्टर नहीं ग्लो कर रहा है। तो अब यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं। एक्टिविटी 8.2, एक्टिविटी 8.3, एक्टिविटी 8.4। तो अगर हम स्कूल में होते तो हम आराम से देखते कि कैसे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। तो जब ये एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, अगर हम पहला ये देखेंगे, पहला एक्सपेरिमेंट 8.2 क्या है। ये बोलते हैं कुछ स्मॉल प्लास्टिक या रबर कैप्स, बोतलों की, कोक बोतल होती है, पेप्सी बोतल होती है, उसका ये लाव हो, तो उसमें एक में लेमन जूस भरो, एक में वाइनगर जूस भरो, सरका सरक, तो बिक्स में लें बाव। तो टेस्टर उसमें डालो, क्या वो ग्लो करेगा या नहीं करेगा? ग्लो करेगा, ऐसे करेगा, सब कुछ ठीक है तो ग्लो करेगा। तो एंड सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर अपार्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे करंट वीक होता है। तो अगर हम देखेंगे, अगर वो लैंप ग्लो नहीं हुआ टेस्ट का, या कोई और लैंप है वो ग्लो नहीं हुआ, उसके क्या वजूहात हो सकते हैं? उसके वजूहात ये हो सकते हैं कि करंट बहुत वीक है। अब इसके लिए एक उपाय ये है कि हम LED बल्ब लाएंगे। LED बल्ब की ये खुसूसियत होती है कि LED बल्ब बहुत कम करंट पे भी चलता है, रन करता है। तो
बल्ब कैसे ग्लो करता है। अभी हम ये देखेंगे कि बल्ब, अगर आपको याद हो कि बल्ब कैसे ग्लो करता है, ये अब जो इलेक्ट्रिक करंट उसके बीच में जाता है तो हीटिंग इफेक्ट हो जाता है। वो पढ़ा है हमने हीटिंग इफेक्ट कैसे होता है 7th क्लास में। तो हीटिंग इफेक्ट की वजह से फिलामेंट जो बल्ब है हीट हो जाता है हाई टेम्परेचर पे, तो ये चमकना शुरू हो जाता है। इस हिसाब से ये लैंप ग्लो करता है। अगर अब करंट वीक है तो फिलामेंट हीट नहीं होता है, तो ग्लो नहीं करता है, सर्किट वीक है। तो उस हिसाब से अगर हम कभी एलईडी भी लगा सकते हैं। तो ये फिगर 8.3 है, एलईडी की फिगर है। तो वी कैन यूज़ अनदर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू मेक अनदर काइंड ऑफ टेस्टर। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक इफेक्ट। हम कंपास ला सकते हैं, 7th क्लास में पढ़ा हमने, तो उसके नियर बाई रख सकते हैं, वायर के नियर बाई रख सकते हैं। वायर में चलेगा ये इलेक्ट्रिक करंट, तो मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, तो कंपास चलेगा, चंपा कंपास करेगा, डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो एक्टिविटी 8.3 इसी लिहाज से है, ये बोलता है कि मैच बॉक्स एक लाओ, तो उसके इर्द गिर्द में आप इलेक्ट्रिक वायर को बहुत दफ़ा उसके इर्द गिर्द घुमाओ। तो स्मॉल कंपास इनसाइड उसमें रखो। तो नाउ कनेक्ट वन फ्री एंड ऑफ द वायर टू द टर्मिनल पैड। एक एंड को बैटरी के साथ कनेक्ट करो, तो दूसरा फ्री रखो। तो दूसरी तार लाओ, तो उसका इसके साथ कनेक्ट करो, तो फिर देखना है कि कंपास में डिफ्लेक्शन आ जाएगी। जो फिगर 8.4 है ये यही है। तो हम ये देख रहे हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से कंपास में भी डिफ्लेक्शन आती है। तो ये जो टेबल 8.1 गुड पोअर कंडक्टिंग लिक्विड मटेरियल, लेमन जूस है, कंपास नीडल शोज ये गुड कंडक्टर है, वाइनगर का भी सेम है, टैप वाटर का भी सेम है, वेजिटेबल ऑयल का नहीं है, मिल्क का है, हनी का नहीं है। तो आज फिलहाल इतना ही। ओके, फी अमान अल्लाह।